इंडिया के अंदर जो मुझे लगा, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, उनके घरों में लाइब्रेरीज भी होती हैं। मैंने कोई घर नहीं ऐसा देखा जिसने हमें डिनर पे या लंच पे बुलाया हो और वहाँ किताबें ही किताबें ना हो। पाकिस्तान में घरों में किताबें जो हैं वो रेयरिटी है, मैंने कभी देखी नहीं। चंद लोगों के पास हैं और वो बेचारे एक छोटी सी कम्युनिटी है। अक्सर लोग बगैर पढ़े तो अपने फैसले भी कर लेते हैं, अपना ओपिनियन भी बना लेते हैं, इस तरह ही सुन सुन के एक दूसरे से। दोस्तों, अगला क्लिप देखने से पहले आपको बता दें, ये जो क्लिप आपको दिखाया जा रहा है ये पाकिस्तानी मौलाना का क्लिप है, जो कि बच्चों को साइंस की शिक्षा दे रहे हैं। और क्या शिक्षा दे रहे हैं ये आप खुद ही देख लें। दूसरी तरफ है। अर्थ घूम गया। अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है। कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जैसे कि मौलाना जी ने बताया कि अर्थ जो है यानी कि पृथ्वी जो है वो तो रोटेट करती नहीं, वो तो स्टैटिक है। अब किस बेवकूफ़ ने बताया आपको कि पृथ्वी जो है वो घूमती है, वो भी सूरज के इर्द गिर्द। अब ये है पाकिस्तानी मौलाना की शिक्षा। फिर जब एक बच्चे ने पूछा कि दिन और रात फिर कैसे बनते हैं, ये चांद तारे किस तरह से रात होती है और दिन होता है, तो उसके ऊपर ये मौलाना जी क्या जवाब देते हैं ये भी देख सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना है। तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो हम इसके भी डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। हमारा टॉपिक आज साइंस नहीं और अर्थ नहीं है। हम इंशाल्लाह कभी किसी दिन साइंस और अर्थ पर इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम करेंगे, ठीक है बेटा। सारी अनसाइंटिफिक बातों से जो है ना भरी पड़ी हैं यहाँ पे, किसी को पता ही नहीं है कि डबल चेक कर लें इसको। अगर तो कोई फंक्शनल स्टेट हो तो वो सर पकड़ के बैठ जाए इस वीडियो को देखने के बाद कि हमारे बच्चों के साथ क्या मजाक हो रहा है। 21st सेंचुरी के अंदर उनको बैठ के वो गैलीलियो ने जो आज से जो है ना वो 100, 200, 300 साल पहले जो बात की थी, या इससे भी ज़्यादा पहले जो बात की होगी, जो उस टाइम चर्च जिसको अपोज कर रहा था और आज चर्च माफ़िया मांग रहा है, ये अभी बैठ के उस स्टेज पर हैं जिस पे जो है ना सदियों पहले की बातों पे वो लोग थे। So that's the problem. People are very educated here. People are highly educated here. इंडिया ने बहुत कमाल करके लोगों को जो है ना आज के दौर की एजुकेशन आईटी और ये उसमें बहुत वो तरक्की हुई है इंडिया की, इसीलिए इंडिया इज शूटिंग अप, वो ऊपर जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। पाकिस्तान में आपको पता है एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ही पुअर है, वेरी सो पुअर, इट्स सो सैड। हालांकि मैं वहीं पढ़ा हूँ एक ज़माने में। इंडियन स्टूडेंट्स का पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा लाइक है? उनके स्टूडेंट्स को असल में मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज़। उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनको उनकी पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि हमारे पास नहीं है, ना हमें सिखाई जाती है। उनको खड़े होकर प्रेजेंट कैसे करना है वो सिखाया जाता है। मैंने देखा कि इंडियन स्टूडेंट्स में थोड़ा सा स्किल्स की तरफ ज़्यादा है, वो लोग स्किल्स पे काम करते हैं। बात की छोटा बच्चा भी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एक जो बच्चा ग्रेजुएशन हमारा कर रहा है उससे ज़्यादा। वजह इसकी सबसे बड़ी यही है कि उनकी गवर्नमेंट उनका बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है, ठीक है, और उनके एजुकेशन सिस्टम उनका बहुत बीट नहीं कर सकता। आप उनके बेंगलोर सिटी देखेंगे, टोटली आईटी 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 आईटी। तो यही वजह लगती है। असल में देखें, मैं यही आपको बता रहा हूँ, अक्सर मैं टीवी पे प्रोग्राम्स देखता रहता हूँ, तो वो यही बताते हैं कि इंडिया का जो आईटी इस टाइम है वो $1 बिलियन में चला गया हुआ है। दूसरे नंबर में अमेरिका के बाद दूसरे। आइए अब देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया के लिटरेसी रेट क्या हैं। तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 59.13% है, जहां इंडिया का लिटरेसी रेट 77.7% है। नंबर 3
पाकिस्तान का जेंडर लिटरेसी रेट कुछ इस तरह है। 71.12% मेल और सिर्फ 46.47% फीमेल्स हैं। और पाकिस्तान में बहुत पहले से ही फीमेल लिटरेसी रेट में कुछ खास बदलाव नजर नहीं आए हैं। इंडिया में मेल लिटरेसी रेट 84.7% है और फीमेल 70.3% है, पर यहाँ फीमेल्स का लिटरेसी रेट हर साल उभरता नजर आता है। यानी इंडिया में एजुकेशनल जेंडर इक्वालिटी पर अच्छी मेहनत की जा रही है। नंबर 4, पाकिस्तान में कुल 97.5 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, 198 यूनिवर्सिटीज, 1468 कॉलेजेस और 2,80,752 से ज्यादा स्कूल्स हैं, जिनमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही शामिल हैं। वहीं इंडिया में कुल 875 यूनिवर्सिटीज, 40,000 प्लस कॉलेजेस और 18,80,000 से भी ज्यादा प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और 315 मिलियन यानी पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। नंबर 5, इंडिया से हर साल 14,000 से ज्यादा PhD होल्डर्स बनते हैं और पाकिस्तान में हर साल सिर्फ 2,000 PhD होल्डर्स बनते हैं। नंबर 6, अगर टीचर्स रेशियो की बात करें तो पाकिस्तान में हर 47 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होती है, पर इंडिया में हर 25 स्टूडेंट पर एक टीचर है। ये तो हुई बात लिटरेसी रेट की, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई कैसे कराई जाती है, क्या पढ़ाई के नाम में क्या परोसा जाता है, ये भी जान ही लेते हैं। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का कंपैरिजन करें तो आज सबको पता ही है, आज भारत हर सेक्टर में अपना लोहा मनवा रहा है, चाहे वो मेडिसिन की फील्ड हो या फिर IT की फील्ड हो, चाहे सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO हैं या फिर किसी और फील्ड में अपना लोहा पूरे वर्ल्ड में मनवा रहे हैं। और रही बात दूसरी ओर पाकिस्तान में हालत पहले से और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं सुना गया कि पढ़ाई करके इंटरनेशनल लेवल के किसी बड़े ओहदे पर हो। हाँ, छोटे मोटे ओहदे में तो काम सभी कर ही रहे हैं। और आपको शायद ये भी सुनकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा गलत पढ़ाया जाता है, यानी कि इंडिया के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा अनाप शनाप पढ़ाया जाता है कि हिंदुओं को बहुत ही बड़ा दुश्मन कहा जाता है। क्लास 8th स्टैंडर्ड से ही बच्चों के मन में हिंदुओं के प्रति नफरत, हिंदुओं को बुतों की पूजा करने वाले, हिंदुओं को काफिर कह के बुलाते हैं। इससे वहाँ के रहने वाले हिंदू अपने आप को बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फील करते हैं और कई बार तो हिंदू बच्चे स्कूल में ऐसा फील करते हैं कि जैसे वो कोई एलियन है और कहीं बाहर से आए हैं और मुसलमान उनकी तरफ बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ही बताई गई है। रहने नहीं देना चाहिए, जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। दोस्तों, जिस मुल्क में रहने वाले लोग ही आपस में इतना भेदभाव करते हो, वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। जैसे कि हमें सिखाया जाता है कि एक दूसरे के धर्म की उतनी ही इज्जत दो जितनी आप अपने धर्म को देते हो, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वहाँ के संविधान में, जो कि इस्लामिक संविधान है, उसमें भी भेदभाव साफ झलकता है। क्लास 10 और 12 में ये बताया गया है कि पाकिस्तान 1965 की जंग जीता था, यहाँ तक कि उसने भारत के बड़े सारे हिस्सों का कब्जा कर लिया था। और जैसे ही भारत UN में गया तो पाकिस्तान ने दरिया दिली दिखाकर भारत की कब्जे वाली जगह को आज़ाद करवा दिया। दोस्तों, पाकिस्तान की इस तरह की हिस्ट्री तो किसी पंचतंत्र की कहानी से बढ़कर नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस्लाम के नाम पर बच्चों के ब्रेन वॉश किए जाते हैं ताकि वो लोग हिंदुओं की तादाद को बढ़ने ना दें, और काफ़ी हिंदू मजबूरन होकर मुस्लिम बन गए हैं, जिससे पाकिस्तान की जनसंख्या में हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो गई है। आज जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हर वक्त यही कहते रहते हैं कि इंडिया बहुत आगे निकल गया है, हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, क्या वजह है, क्या कारण है, तो अगर आप अपना एजुकेशन सिस्टम को ही इतना गलत बता रहे हो, बच्चों के मन में शुरू से ही इतनी नफ़रतें भर रहे हो, थाली में इतना हिस्ट्री का झूठ परोसा जा रहा है, तो वो बड़े होकर आप क्या उम्मीद कर सकते हो? ऐसे बच्चे अपने आप को बड़े होकर इंटरनेशनल लेवल में कैसे लेकर जाएंगे? ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो हिस्ट्री हिंदुओं के साथ कनेक्टेड है, वो सारी हिस्ट्री इन्होंने अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री किताबों में से बिल्कुल हटा दी है, जिससे इनके आने वाली जनरेशन को ना तो अपना कल्चर सही से पता चलता है, ना ही इनको अपनी एक पहचान अच्छे से पता चलती है।
कई बार तो ऐसा लगता है पाकिस्तान को भारत से नहीं बल्कि हिंदुओं से नफरत है। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद की जाति, धर्म और भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि सच्चाई से रूबरू कराना है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।